एक तू ही निरंकार। पद संख्या 367। अविनाशी घर को ना जाना, जन्म अमोलक जाए हार। अविनाशी घर को ना जाना, बहुत पड़ेगी यम की मार। अविनाशी घर को ना जाना, मूर्ख भटके और हो खवार। अविनाशी घर को ना जाना, योनियों भोगे बेशुमार। योनियां भोगे 1,84,, पहचाने ना अपना घर। आदि असल घर कहाँ है बंदे, अवतार गुरु से मिले खबर। अविनाशी घर को ना जाना, जन्म अमोलक जाए हार। साथ संगत जी, ये अविनाशी जिसका कोई विनाश नहीं होता है, उस घर को तो तू जान नहीं रहा है मनुष्य। इस अमोलक जन्म को पहचान नहीं रहा है। इस अमोलक जन्म को तू ऐसे ही हारता चला जा रहा है। अविनाशी घर को ना जाना, साथ संगत जी जिसका कोई विनाश कभी नहीं कर सकता, उस घर की तू पहचान नहीं कर रहा है। और बहुत पड़ेगी यम की मार। साथ संगत जी, जब तू इस अविनाशी घर को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तो जब तुझे यमराज लेने के आएंगे ना, तो यमराज भी तुझे मार के, झटक के, डांट के लेके जाएंगे। साथ संगत जी, सच्चे पातशाह हमें बार बार चेतन कर रहे हैं कि इस अविनाशी घर को तू पहचान ले, इस अमोलक जीवन को तू जान ले, इस रमे राम को पहचान ले, इस प्रभु से अपनी प्रीत जोड़ ले। साथ संगत जी, अगर आपने प्रभु से अपनी प्रीत नहीं जोड़ते हो ना, कि इस अविनाशी को घर को नहीं जानते हो, तो जन्म अमोलक जाए हार। साथ संगत जी, ये जन्म फिर आप हार जाओगे, क्योंकि जिसने इस घर को नहीं जाना है, जिसका कोई विनाश नहीं है, उस घर को तो जान नहीं रहा है, उस घर में नहीं जा रहा है तू, और तू भटक रहा है इधर उधर। अविनाशी घर को ना जाना, मूर्ख भटके और खवार। साथ संगत जी, जिस घर का कभी कोई विनाश कर ही नहीं सकता है, उसको तू जान नहीं रहा है। कितना मूर्ख है, इधर उधर भटक रहा है, जीवन को ऐसे ही गंवा रहा है। साथ संगत जी, तू इस निरंकार को तो जान, सतगुरु महाराज को पहचान, इस रमे राम को तो जान ले। अविनाशी घर को ना जाना, साथ संगत जी उस घर में नहीं जा रहा है जहाँ पे तेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। साथ संगत जी, उस सत्य के रास्ते पे नहीं जा रहा है। योनिया मतलब योनिया भोगे बेशुमार, मतलब 84 लाख योनि के चक्कर में ही भटकना है, उन्हीं में ही चक्कर काटना है। साथ संगत जी, ये जो अमोलक जन्म मिला है तुझे, अविनाशी घर मिल रहा है, उसकी तू पहचान नहीं कर रहा है। फिर तू इस 84 लाख योनियों के पीछे भाग रहा है, बेशुमार योनियों में भाग रहा है, अपने जीवन को फिर उसी मोह माया में, उसी दलदल में धंसा रहा है। साथ संगत जी, योनियां भोगे 1,84,। साथ संगत जी, जब तुझे अविनाशी घर मिल रहा है, उसको क्यों नहीं जाता है? साथ संगत जी, उससे क्यों नहीं प्रीत लगाता है, जहाँ तेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है। वो घर तेरा ऐसा है साथ संगत जी, कि तुझे तो हमेशा अजय और अमर ही रहना है उस घर में। यमराज भी हाथ नहीं डाल सकता, संत के ऊपर कभी यमराज हाथ नहीं डाल सकता है। जिसके ऊपर सतगुरु महाराज का हाथ होता है ना साथ संगत जी, उसे कोई छू नहीं सकता है। साथ संगत जी, तो सच्चे पातशाह बार बार यही तो समझा रहे हैं कि योनियां भोगे 1,84,। क्यों 1,84,000 योनियों के चक्कर में पड़ता है? जीते जी समझ ले, जीते जी अपनी प्रीत जोड़ ले इस परमात्मा से। पहचाने ना अपना घर। साथ संगत जी, अपना घर नहीं पहचान रहा है, इन 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ रहा है। साथ संगत जी, सच्चे पातशाह तुझे ये सच्चा सत्य का दरबार दिखा रहे हैं, ये ऐसी लाफानी मंजिल तुझे दे रहे हैं जो अमर अमर अजय। तो साथ संगत जी, उस घर को नहीं जान रहा है, तो फिर इस अमोलक जन्म को इसी दलदल में ही लेके घूम रहा है। साथ संगत जी, मोह माया के जाल में फंसा है, अहंकार में फंसा है, मैं मेरी में मिटता जा रहा है। साथ संगत जी, जब तक ये तेरा अहंकार नहीं मिटेगा, मैं मेरी नहीं मरेगी। साथ संगत जी, कैसे तुझे इस अविनाशी की पहचान होगी? साथ संगत जी, उस अविनाशी को भूले बैठा है, उस अविनाशी की पहचान कर, उससे अपना नाता जोड़, तभी तो इस जीवन को तेरे को मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तभी तो सच्चे पातशाह कहते हैं, आदि असल घर कहाँ है बंदे, कि तेरा जो आदि असल घर है वो कहाँ है, उस घर की पहचान तो कर। सच्चे पातशाह तुझे चेतन कर रहे हैं, अवतार गुरु से मिले खबर। साथ संगत जी, ये अवतार गुरु के, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही हमें ये मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है। साथ संगत जी, जब तक हम गुरु के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी पहचान इस परमात्मा से कहाँ से होगी? सतगुरु महाराज जी तो हमारी इस निरंकार से, इस परमात्मा से हमारी पहचान कराते हैं, इससे रूबरू कराते हैं। ये तो सभी के साथ रहता है। साथ संगत जी, सभी के साथ चिपका हुआ है ये निरंकार,
लेकिन सत्संग जी इसकी पहचान, इसका एहसास सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़कर ही हमें सब ज्ञान होता है। तो सत्संग जी, जीते जी इस रमे राम को जान लो, इस अविनाशी घर को पहचान लो जहाँ आपको जाना है सत्संग जी। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही बार बार चेतन करते हैं कि सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर इस जीवन को, अमोलक जीवन को ऐसे ही ना गवाओ। सेवा सुमिरत संगत, ये सत्य का संग, संतों का संग, संतों का संग कर लो सत्संग जी। सत्संग करने जाओगे ना जब भी रोज, तो आपको जिंदगी में हर चीज मिलेगी सत्संग जी, किस चीज की कमी नहीं रहेगी। भव से पार उतर जाओगे सत्संग जी। ये अमोलक जन्म है ना, कैसे जीना है सतगुरु महाराज सब सिखा देते हैं सत्संग जी। रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सब बदलाव आ जाता है जब गुरु के चरणों में शीश झुक जाता है ना सत्संग जी। तो जीवन में अपने आप बदलाव आता चला जाता है सत्संग जी। ये जीवन फिर बोझ नहीं लगता है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र रहती है, क्योंकि हमारा रखवाला हमारे सर पे बैठा है, हमारे सतगुरु महाराज। चिंता उसे करनी है हमारी, हम थोड़ी ना करेंगे सत्संग जी। जब हम गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं तो हमारी सारी चिंताएं सतगुरु महाराज के चरणों में चली जाती है। वही अपनी हमारी देखभाल करता है सत्संग जी। और जिसके सर पे इस निरंकार का हाथ है सत्संग जी, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है सत्संग जी। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि जीते जी इस अविनाशी घर को जाना है, इसको जानना है सत्संग जी। सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही अपने जीवन को इस असीम विस्तार की तरफ लेकर बढ़ते चले जाना है सत्संग जी। इस सत्य के संग, सत्संग के रास्ते पे चलना है, संतों का संग करना है सत्संग जी। जब हम संतों का संग करते हैं ना सत्संग जी, हमारी झोली खुशियों से भर जाती है। हर संत के अंदर इस परमात्मा का वास है। तो आओ सत्संग जी मिल के ऐसे सच्चे पातशाह का शुक्राना करें, सतगुरु महाराज का लख लख शुक्र करे कि सच्चे पातशाह तूने ऐसा अमोलक जन्म दिया है, तूने हमारा एक निज घर अपने चरणों से लगा लिया है। अविनाशी के घर को हमने जान लिया है, पहचान लिया है सत्संग जी। ये जीवन है ना, अजय और अमर हो जाता है इस प्रभु परमात्मा से जुड़कर। तो सत्संग जी आओ इस हरि की चर्चा करें, इसका गुणगान करें। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।